आज हमारे अध्ययन का विषय है सांख्यिकी। सांख्यिकी में जो पहला टॉपिक हम लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसको हम सांख्यिकी के औसत भी कहते हैं, एवरेज, स्टैटिस्टिकल एवरेज। अब यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखने की है कि हम इनको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्यों कहते हैं। इसका कारण ये है कि औसत मूल्य जो होता है उसकी प्रवृत्ति केंद्र में आने की होती है। जैसे मान लीजिए हम 10 संख्याएं लें और उनका औसत निकालें तो वो औसत बीच में आने की उसकी प्रवृत्ति होती है, इसलिए हम इसको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे गणित में जो हम माध्य निकालते हैं या औसत निकालते हैं, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़कर हम उन संख्याओं के नंबर्स का उसमें भाग लगा देते हैं तो हमें औसत प्राप्त हो जाता है। उसको हम गणित का औसत कहते हैं। तो अब ये प्रश्न यहाँ उपस्थित हो सकता है या होता है कि हम सांख्यिकी में ये जो इतने आप माध्य देख रहे हैं, इन सब का अध्ययन क्यों करते हैं? केवल गणित के माध्य से ही हमारा काम क्यों नहीं चलता है? तो सांख्यिकी में जो आपके पाठ्यक्रम में जो अभी स्टैटिस्टिकल सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो ये 5 जो माध्य हैं उनका अध्ययन आपको करना है। पहला आप देख रहे हैं समांतर माध्य। इसको हम केवल माध्य भी कहते हैं और x बार के द्वारा हम इसको सूचित करते हैं या ये सिंबल के रूप में हम काम लेते हैं। तो समांतर माध्य ये गणित का जो औसत निकालते हैं हम, बिल्कुल उसी को हम सांख्यिकी में समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। तो जितनी संख्याएं दी हुई होती हैं उनको सबको जोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं उसका भाग लगाकर हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा है मध्यिका, जिसको हम m के द्वारा दिखाते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हमारा समांतर माध्य से ही हमारा काम क्यों नहीं चलता है, हम मध्य का क्यों ज्ञात करते हैं? तो सांख्यिकी में बहुत सी समस्याएं या प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका अगर हम गणितीय माध्य या समांतर माध्य के आधार पर उसका निर्णय करना चाहें तो हम निष्कर्ष नहीं दे सकते, और यदि हम निष्कर्ष देंगे तो वो निष्कर्ष हमारा गलत हो सकता है। जैसे मध्यिका है तो हम मध्यिका का मतलब ये है कि श्रेणी के बिल्कुल बीच में जो वैल्यू है उसको हम मध्यिका कहते हैं। श्रेणी में आधे मूल्य मध्यिका से कम होंगे, आधे मूल्य मध्यिका से अधिक होंगे। तो किसी भी श्रेणी के बिल्कुल मध्य में जो वैल्यू है उसको हम मध्यिका कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें 2 कक्षाओं के विद्यार्थियों की इंटेलिजेंसी की तुलना करनी हो उनके प्राप्तांकों के आधार पर, तो यदि वहाँ हम समांतर माध्य के आधार पर निर्णय लेंगे तो वो निर्णय हमारा गलत हो सकता है। क्योंकि ये हो सकता है कि किसी क्लास में मान लीजिए 2 क्लासों में 100 बच्चे हैं। अब एक क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स यानी 90 अबव मार्क्स आए हैं, बाकी के बहुत कम नंबर आए हैं। तो समांतर माध्य उसका हो सकता है अलग हो जाए, अधिक हो जाए, किंतु उसको हम श्रेष्ठ क्लास नहीं कह सकते। तो वहाँ हम प्रयोग करेंगे मध्यिका का, यानी जिस भी कक्षा का मध्यिका अधिक होगा वो कक्षा अधिक अच्छी मानी जाएगी प्राप्तांकों के आधार पर। इसी प्रकार तीसरा है जैसे बहुलक। बहुलक का मतलब है कि श्रेणी का ऐसा मूल्य जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आया हो, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक हो,
जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो उसको हम बहुलक कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि बहुलक क्यों निकाला जाता है? बहुलक हम इसलिए निकालते हैं कि कुछ समस्याएं सांख्यिकी की ऐसी होती हैं जो समांतर माध्य या मध्यिका से हल नहीं हो सकती, उनके लिए हमें बहुलक निकालना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक जूते बनाने वाली कंपनी है, उसको किस किस नाप के जूते बनाने हैं ये निर्णय करना है, और इसके लिए वो मान लीजिए कि 1000 लोगों के पैरों की साइज़ के आधार पर अनुसंधान करती है। अगर वहाँ हम समांतर माध्य का प्रयोग करेंगे तो जूते की जो साइज़ बनेगी वो ऐसी बन जाएगी कि वो किसी भी व्यक्ति के पैर में सही तरीके से फिट नहीं आएगा। अतः वहाँ हमें न हम समांतर माध्य का प्रयोग कर सकते हैं, न ही मध्यिका का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ हमें बहुलक का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि किसी के 7 इंच का पैर है, 1000 आदमियों में से माना कि 800 का 7 इंच का पैर है, तो ये बहुलक हो गया उनका। तो जूता निर्माण करने वाली कंपनी सबसे ज़्यादा 7 इंच के जूते बनाएगी, कुछ जूते उससे कम और कुछ जूते उससे अधिक नंबर के बनाएंगी, तो उसकी सेल सबसे ज़्यादा होगी। इसी प्रकार चौथा जो सांख्यिकी माध्य है वो है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ प्रतिशत वृद्धि दर दिखानी होती है, यानी वृद्धि दर को हम प्रतिशत के रूप में दिखाने होते हैं या ग्रोथ रेट हमें निकालनी होती है, तो वहाँ हम गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हैं। वहाँ सिंपल माध्य का प्रयोग वर्जित है, वो हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार हरात्मक माध्य का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें गति का औसत निकालना होता है, क्योंकि गति के औसत निकालने के लिए अगर हम समांतर माध्य का प्रयोग करेंगे तो हमारा परिणाम गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई और बी से ए तक वापस मान लीजिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ गई, तो अगर हम इन दोनों का औसत निकालेंगे तो 55 आएगा उसकी स्पीड का, जो गलत होगा। अतः वहाँ हम हरात्मक माध्य के द्वारा ही औसत स्पीड का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको संक्षेप में ये बताया है कि सांख्यिकी में ये जो अलग अलग माध्यम निकालते हैं ये क्यों निकालते हैं। अब हम आगे के जो वीडियो हैं उनमें ये देखेंगे अलग अलग माध्यमों का क्या तरीका है, क्या उनका उपयोग है, कैसे निकाला जाता है, इसका हम अलग से अध्ययन करेंगे।